We are totally go green. हम वहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स यूज नहीं करते. We give bottles in we give water in cups. So it's totally go green system that we are having. We don't give pots. This is a particular plant bag. आपको इसमें मिट्टी डालनी है. आप प्लांट्स आप इसको खुली में लगा दीजिए या जमीन पे कहीं पे भी लगा दीजिए. बायोडिग्रेडेबल ये डिग्रेड हो जाता है. So this one picture. So आपको बच्चे जो दौड़ने वाले बच्चे हैं वो ये टी शर्ट पहने मिलेंगे जहाँ लिखा होगा नो रेप. हमें आप इस टी शर्ट में देखेंगे दिस क्योंकि बिकॉज दिस इज ऐप. You can scan my t-shirt also. And this is the Go Green Initiative t-shirt. ये मेरा टी-शर्ट है जो मेरे लिए खास बनता है. So अगर आपकी बेटी का फोटो हो तो आप मेरे लिए ऐसा ही टी-शर्ट बनाइए. अगर आपकी बेटी का पिक्चर मिल जाए तो आपके लिए भी हम इसी तरह बनाना चाहते हैं, है ना. आप भी पहनकर. लेकिन इस तरीके से रियल टाइम में कोई ऐसा ऐप जो आपको उस मोमेंट पे मदद कर दे, उस क्राइसिस की मोमेंट पे मदद कर दे, ऐसा एग्जैक्टली मैंने तो नहीं सुना था. और मुझे लगता है इस ऐप की सबसे ख़ास बात, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि ये फ़िलहाल तो जो इन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में सेंट्रिक रखा है और उसके बाद उसको एक्सपैंड करके अब वो इंटरनेशनली भी अवेलेबल है. यानी कि अगर आप इस कार्ड को कैरी कर रहे हैं या आपके पास वो ऐप है, आप कहीं पे भी जाएं भारत में या दुनिया में, आप एक तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हैं. एम्पावरमेंट वही तो होती है ना. हम इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, काफ़ी घिस-पिट गया है ये शब्द, लेकिन एम्पावरमेंट का सबसे असल मतलब है कि आप जब हर इंडिविजुअल शख्स को इतना सक्षम बनाएं कि वो खुद अपनी मदद खुद कर सके, जो है जैसे इनका हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन भी है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जैसे कि मुंबई में मुंबई पुलिस के साथ टाई अप किया है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस के साथ, और बाकी जगहों पे भी इन्होंने अपने ऐप को ऐसा बनाया है कि वहाँ के लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट है उससे टाई अप हो जाए. तो ये एग्जिस्टिंग जो रियलिटी है उसको आप जहन में रख के आप एक ऐप बना रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी है, ये जेन्युइनली एम्पावरिंग भी है. और एंड आई होप कि इससे औरतों को एक नई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगी. और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने सिर्फ हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में एक जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार या जुल्म की बात होती है ना, तो ये अजम्पशन होता है कि पता नहीं रोड पे हो रहा है, कोई अनजान इंसान कर रहा है, कोई स्ट्रेंजर, कोई पता नहीं. बट एक्चुअली मोर देन 95% जो वायलेंस औरतों पे होता है वो घर के अंदर होता है. वो उन लोगों द्वारा होता है जिनको वो औरतें अच्छे से जानती थी, जो या तो परिवार के अंदर हैं या परिवार के करीब हैं. तो अब आप देखिए कि इस ऐप में उसका भी एक उन्होंने उसको भी टेक इनटू अकाउंट किया है, और उस चीज़ के लिए भी एक फैसिलिटी बनाई है इस ऐप के अंदर कि आप खुद अपने आप को, आप अपने बॉडी पे अगर आपको चोट, डोमेस्टिक वायलेंस के आप शिकार हैं, तो आप खुद सबूत जो है उसका खुद आप फोटो लेकर आप बिना घर से बाहर निकले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं घर के अंदर क्या स्थिति है औरतों की, आपको रोका जा रहा है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बिना घर से निकले हुए आप पुलिस तक सहायता ले सकते हैं. तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी बड़ी बात है एक तरीके से. अगर ये ऐप, एंड आई रियली होप, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई होप ये ऐप बिल्कुल तेज़ तरीके से स्प्रेड हो, एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करके यूज़ करें. बिकॉज अगर ये सच में इस्तेमाल होने लगा तो इसमें कुछ सही में रेवोल्यूशनरी है, और मैं ये वर्ड हल्के में नहीं बोल रही हूँ. ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. तो सबसे अच्छी बात मुझे इस ऐप की ये लगी है कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है. एंड अदर थिंग, दिस ऐप ऑल्सो हैज़ लीगल गाइडेंस. मतलब हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें लॉ क्या है और कानून क्या है वो डिटेल नहीं पता है. तो इस ऐप में अभी मैंने खोल के इन्होंने दिखाया था, और इसका प्रेजेंटेशन भी देखा मैंने, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप जाके आपके साथ जो हुआ है उसकी कानूनी व्यवस्था क्या है वो भी आप समझ पाएँ. सो उस तरीके से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है. मुझे तो लगता है कि ये पहल बहुत ज़रूरी भी है और बहुत प्रशंसनीय है ये जो इनका एफर्ट है. एंड आई रियली होप कि ये बिल्कुल जितना हो सके उतने लड़के लड़कियां सारे लोग इसको डाउनलोड करें. आप यूज करोगे ऐप?
नहीं, मैं तो इनको अब भी बताया कि मैं इसे डाउनलोड करने वाली हूँ. आपके साथ बहुत सारे लोगों से आपने ऐप यूज करोगे? No, definitely. I just told her कि I'm going to download it also and I want the card also. मैं मेरा सवाल एक है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हर जगह लगते हैं, लेकिन हर रोज कोई ना कोई हादसा होते रहता है. हम लोग टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते ही रहते हैं. और ये ऐप्स निकलने के बाद जो रूमी केयर है, जो ऐप्स निकाला है, इससे मुझे लगता है कि बहुत सारा महिलाओं दिया वहाँ खड़ी होकर. सर आपसे जाना तो सर रुबीना जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे ऐप लेके आया, पूरा भारत को जगा रहे हैं, तो आप कितना प्राउड फील है और क्या आप बोलना चाहते हैं इनके बारे में आप सर? आप इस ऐप के बारे में टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा रिएक्शन आप पूछ रहे हैं? अगर आप मेरा रिएक्शन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्चुअली इट इज़ एन एक्सीलेंट वर्क. बियॉन्ड दैट व्हाट इज योर क्वेश्चन? जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि इस तरह काम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या इनका गाइडेंस रहा? फर्स्ट टाइम का सवाल नहीं होता है. शी इज़ परफेक्ट एक्चुअली. शी इज़ हैविंग अ डिजिटल नॉलेज एंड सोशल मीडिया के हिसाब से सोशल मीडिया आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है. आपके प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में सोशल मीडिया इज़ गेटिंग मोर पॉपुलर. एंड फॉर सोशल मीडिया यू शुड हैव डिजिटल नॉलेज. आज जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने जो डिजिटल नॉलेज एक्वायर किया है, वो ओल्ड जनरेशन के पास वो डिजिटल नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं थी. तो उसका यूज़ करके और इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया है. मैं तो साइलेंट स्पेक्टेटर था. आई वॉज वॉचिंग वॉट शी इज़ डूइंग एंड आई वॉज हेल्पिंग वॉट एवर हेल्प शी नीडेड. सीधी साहब अगर बात करें, काफ़ी ऐप्स निकलते हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन ही होना चाहिए. जितनी मर्द ज़ात है, तब मिल जनरेशन वगैरह है, तो उनका एजुकेशन किस तरीके से नहीं दिया जा रहा है ताकि वो इस तरीके से रेप केसेस, एब्यूसमेंट वगैरह कर रहे हैं. क्या एजुकेशन बॉयज़ को देना चाहिए? ज़रूरी तो वो है, फिर रेप केस के तो मामले बढ़ते रहेंगे जब तक बॉयज़ को या फिर मर्दों को उस चीज़ की जानकारी ना हो कि ये चीज़ गलत है. फैमिली कहाँ फेल होती है, एजुकेशन कहाँ फेल होती है? आपका क्वेश्चन ये है कि मर्दों को एजुकेट करना चाहिए कि रेप मत करो. यस, सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये है. ये जो रेप वाले इशू हैं ये सेंचुरीज से चले आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है. रेप एंड मॉलेस्टेशंस के जो इश्यूज हैं दे आर गोइंग ऑन सिंस सेंचुरीज. बट सिंस एक्चुअली द सिस्टमिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेज was not there, it was not noted, so therefore actually it could not come to public and known actually this. It became more popular after the Nirbhaya case of Delhi. Otherwise rape and molestation के केसेस कोई नए नहीं हैं कि अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं और इसको स्टॉप करना है. And what can be the media to tell people that you don't rape their own character and behavior? It is not necessary that you keep calling. By the time things have happened and things have gone. So neither law enforcing agencies nor your judiciary can repair that damage which is already done, which results most often in the form of their death and life actually. So the whole society, I say, has to be involved, and for the entire society we have to inform actually, and that information is being given through actually the app which is introduced. As it is being said that this is free, this is a card, but it is the duty of the media also. As I am saying, the whole society, the media has to play a very important role on this. If the media is not promoting this and informing people that there is something like an app which is available and you can use it, and in what form actually it can be used, that has to be educated through the media. So you also play a very greater role on that. सौरभ जी, मैम, आप रोल जिस तरीके मॉडल से
रोल मॉडल आप युवा पीढ़ी का एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा पीढ़ी के कि जिस तरह के कॉलेज में ही लड़का लड़की बिगड़ते हैं यहाँ तक, तो आपके तरफ से क्या एडवाइस रहेगा कि पढ़ाई पर ध्यान दें? बहुत सारे लड़का लड़की टाइम पास के लिए भी आते हैं, कुछ बंक मारते हैं, कुछ आदमी पढ़ाई के लिए आते हैं, उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि शिक्षा जो है वो एक ऑफ कोर्स एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, होना चाहिए, एक हक भी है, लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं शिक्षा एक प्रिविलेज भी है, क्योंकि सब बच्चे ख़ास करके हमारे देश में, बट मैं कहूँगी पूरी दुनिया में, कि सारे बच्चों को एक स्टेबल एजुकेशन, ख़ास करके स्टेबल हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन मिलना नसीब नहीं होता है। तो अगर आपको मिल रहा है तो सबसे पहले तो आप बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानिए, और जो प्रिविलेज आपके पास है उसकी कदर करें, और ऑफ कोर्स पढ़ाई करें। अब देखिए बंक मारना, मुझे ज़्यादा इस पे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा अपना बंकिंग का रिकॉर्ड कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक है, वो सब बच्चे बचपना करते हैं। लेकिन आप मतलब जैसा मैंने कहा कि नॉलेज इज़ द रियल पावर। आई थिंक नॉलेज के ही शिक्षा एंड नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हम एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, न जाने कितने बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगियां शिक्षा ने बदली हैं। सो आई फील लाइक दैट इज़ अ रिस्पेक्ट टू हैव, एंड लर्निंग जो होता है ना, वो एक एटीट्यूड होता है। मेरा ये मानना है कि लर्निंग हमारे ही कल्चर में एक बड़ी फेमस कहानी है एकलव्य की, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था उनकी आइडेंटिटी की वजह से, लेकिन उन्होंने फिर भी, उनके अंदर लर्निंग का एटीट्यूड इतना था कि उन्होंने फिर भी शिक्षा ली, और वो मतलब इस मकाम पे पहुँचे कि वो राजा के बेटे को टक्कर दे पा रहे थे। तो आई थिंक कि सीख ये है कि शिक्षा अगर आप सीखना चाहें तो कहीं भी सीख सकते हैं, बट अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट में क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे टीचर्स आपको दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसकी कदर करें, और जहाँ आप कदर करेंगे वहाँ से आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको अच्छा यूटिलाइज करेंगे। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बोला, आई डेफिनेटली वांट टू टच ऑन दैट, कि हमारे सोसाइटी में ना बड़ा कन्फ्यूजन है कि खाली डिग्री मिल जाना शिक्षा नहीं होती है। खाली डिग्री तो आप, हमारे अनफॉर्चुनेटली कलयुग है, डिग्री तो खरीदी भी जा सकती है। तो डिग्री या पेपर हाथ में होना वो असली शिक्षा नहीं होती है, ना ही वो एक एजुकेशन होता है। मैं बार बार ये कहती हूँ हर मंच से कि अगर आपकी एजुकेशन आपको जो जुल्म हो रहे हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं सिखा रहा है, या अगर आपका एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो आपको ये बोल रहा है कि ओहो प्रैक्टिकल बनो यार, अपना ही देखो, अपनी प्लेसमेंट का सोचना, अपने जॉब का सोचना, तो ये एक शिक्षित समाज नहीं है। ये एक ऐसा समाज है जो एक्चुअली अभी भी बहुत बेसिक लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। शायद इसके हाथ में डिग्रियां हों, लेकिन ये खोखला समाज बनता जा रहा है, और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो ऐसा खोखला होता जा रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसा सर ने कहा कि जो क्राइम्स हैं, वो चाहे महिलाओं पे हों या जनरल क्राइम्स हों, उसकी कोई ऐसी प्रोफाइलिंग आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशिक्षित लोग कर रहे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी बहुत घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। आपने अभी कलकत्ता में वो एक केस देखा है जो एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है। सो आई थिंक दैट जब आप एजुकेशन को वैल्यूज से अलहदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और उनको सेपरेट हो जाते हैं, वो तब आप इस टाइप की चीज़ पाते हैं। सो आई थिंक दैट फॉर मी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपकी जो एजुकेशन हो उसमें वैल्यूज़ और प्रिंसिपल और जो मतलब जो एक किसी भी समाज में जो गुण होने चाहिए, जो सामाजिक गुण होने चाहिए, कलेक्टिव गुण होने चाहिए, वो आपके एजुकेशन में होना बहुत ज़रूरी है। मैम, जिस तरीके से आपने देखा कि स्वरा जी जो है वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करती है, तो इस इवेंट के लिए उनको फेस ऑफ द इवेंट बनाया गया, तो उस पर आपकी क्या है? I know, since you're a very rare person to associate with me. देखिए, नॉर्मली आई एम नॉट सो सोशल। रुबीना रिजवी को बहुत कम लोग देखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैम आप सोशली दिखाई नहीं देती, तो मैं कहती हूँ मैं पर्सनली दिखाई देती हूँ। सो बीइंग ए वुमेन, आई लाइक व्हाट शी डज। आई लाइक शी बीइंग वेरी वोकल, क्योंकि मैंने जैसे मैं कहती हूँ अपनी स्पीच में, हम चांद पे पहुँच गए फिर भी हमारे एम्पावरमेंट की बातें चलती हैं, है ना। हम पैदा परफेक्ट होते हैं फिर भी हमें हमारे करेक्शंस की ही बातें चलती हैं।
आई एम द वुमेन, आई गेव मैन अ बर्थ एंड आई गॉट हिम ऑन अर्थ। फिर भी हमारे बच्चों पे क्वेश्चन, हमारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन, हमारी बॉडी पे क्वेश्चन होता रहता है। तो जब स्वरा जी को मैंने एज अ फेस ऑफ इवेंट चुना, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग। आई सेड जैसी मैं हूँ वैसी वो। तो मुझे इस ऐप के लिए वही चाहिए जैसी मैं हूँ। इनफैक्ट फेस ऑफ द इवेंट मिस्टर अरबाज खान साहब भी है। एक ही कॉल में, एक ही अप्रोच में ही अग्रीड, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि they don't want to participate in such kind of events, right? Marathon is something like it's just like a fun, it's like just एक enjoyment वाली बात करते हैं। मगर जब मैंने अरबाज खान साहब को भी मैसेज पहुंचाया कि नहीं ये ऐप रिलीज़ होने वाला है, so he was the first person, he said yes I'm there in, so you will see him there also, so we have two face of the event। तो मैंने सिर्फ फेस ऑफ द इवेंट महिला ही नहीं ली है, मैंने एक काबिल एक्टर जो पुरुष है उनको भी लिया है। जैसे आप ये कहते हैं कि मर्दों को सिखाना चाहिए, मर्दों को करेक्ट करना चाहिए, क्यों औरतों को सिखाना